नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सच्चिदानंद जोशी द्वारा रचित कहानी संग्रह पुत्रिका मेष्ठी की प्रमुख कहानी, जिस कहानी के आधार पर इस कहानी संग्रह का नाम भी पुत्रिका मेष्ठी रखा गया है। इस कहानी के बारे में बात करें। पुत्रिका मेष्ठी कहानी मूलतः मानव जीवन के भावनात्मक संवेदनात्मक स्तरों को गहनतम जाकर अध्ययन करने वाली कहानी है और हम कैसे अपने मानव जीवन के संवेदन को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की तकनीकी की सहायता से एक उचित दिशा दे सकती है। इस दृष्टि से यह कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी का विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है, जिसमें हार्मोनल और बायोलॉजिकल डिसबैलेंस होने के नाते दीपक के अंदर जैसे जैसे दीपक की उम्र बढ़ती है, वह उसके अंदर स्त्रियोचित गुणों का विकास होने लगता है। मूलतः यह संवेदना के धरातल पर मेरे जाने एक अपने तरह की विशिष्ट कहानी है। ऐसे अनुभवों से हम वाकिफ तो हैं कि जिसमें हार्मोनल और बायोलॉजिकल डिसबैलेंस के कारण इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन इन हार्मोनल और बायोलॉजिकल डिसबैलेंस को आधुनिक ज्ञान विज्ञान की सहायता से और उत्तर आधुनिक जीवन दृष्टि को अपनाते हुए कैसे सही किया जा सकता है, कैसे इसको परिमार्जित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। दीपक का लिंग परिवर्तन दीपक के हार्मोनल स्वभावों के अनुरूप कराना इस कहानी में कहानी को बेजोड़ बनाता है और कहीं न कहीं आधुनिकता से परे जाकर जो उत्तर आधुनिकता की अवधारणा है, उस अवधारणा पर एक नई कथा वस्तु और एक नई विषय वस्तु चुनती है। इसके साथ साथ कहानी में जो कथन का ढंग है वह अपने आप में अद्भुत है। जोशी जी की कहानियों को हमने कई बार पढ़ा है और हर बार उनके कहने का जो ढंग होता है वह निराला होता है। सबसे बड़ी बात जोशी जी की कहानियों की यह है कि उनकी पठनीयता, भाषा की सहजता और परिवेश के अनुरूप भाषिक प्रयोग, संवेदन के उतार चढ़ाव की सूक्ष्म रेखाओं को अपने शब्दों के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करना है, यह जोशी जी बखूबी जानते हैं। यह कहानी भी और यह कहानी संग्रह भी इस दृष्टि से बेजोड़ है। हर कहानी में आप कुछ नया देते हैं, जैसा इस कहानी में भी हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।